नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित आर्या होम्योपैथिक पंजाब से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप पुरुष हैं और आपको पेशाब करते समय दर्द होता है और पेशाब करते समय जलन होती है और बार-बार पेशाब आना और पेशाब करने में कठिनाई होना और पेट के निचले हिस्से में दर्द और कई बार दर्द के साथ बुखार भी होता है, तो आपको दोस्तों यूटीआई की प्रॉब्लम है, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है। पेशाब में इन्फेक्शन है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूटीआई के क्या लक्षण होते हैं और यूटीआई के लिए क्या कारण होते हैं और यूटीआई के लिए क्या बेस्ट होम्योपैथी मेडिसिन है। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल वाला बटन दबाना ना भूलिए। दोस्तों, जब मेरा नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। दोस्तों, पुरुषों में मूत्र मार्ग संक्रमण मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई एक आम समस्या है। दोस्तों, जो बैक्टीरिया के यूरिनरी ट्रैक्ट में प्रवेश करने के कारण होती है, ये इन्फेक्शन यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, यूरेटर या गुर्दे में भी हो सकता है। दोस्तों, पुरुषों में यूटीआई मूत्र मार्ग संक्रमण के लक्षण की अगर बात करें तो पेशाब में इन्फेक्शन होने पर इनमें बहुत सारे लक्षण आ सकते हैं, जैसे आपको पेशाब करते समय दर्द या जलन होना। यूटीआई का एक जो मेन सामान्य लक्षण होता है, जो एक मामूली लक्षण होता है, और अगला लक्षण जो हो सकता है बार बार पेशाब आना। यूटीआई की प्रॉब्लम में आपको सामान्य से अधिक बार पेशाब करने की आवश्यकता महसूस हो सकती है, भले ही आपकी पेशाब की करने की मात्रा कम हो। और कई बार यूटीआई के केसेस में आपके पेशाब में खून भी आ सकता है। यदि आपको पेशाब में खून आ रहा हो तो ये एक गंभीर लक्षण हो सकता है और इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और अगला लक्षण हो सकता है कि आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द। अगर आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द या दबाव भी आपको इस लक्षण में महसूस हो सकता है। कई बार आपको पेशाब की गंध जैसे कि तेज गंध भी आ सकती है और कई बार यूटीआई के कारण आपके पेशाब का रंग गहरा या धुंधला भी हो सकता है। और कई बार पेशाब में इन्फेक्शन करके आपको बुखार या ठंड लग सकती है। और कई बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करके जी मचलाना और उल्टी जैसे नोजिया की प्रॉब्लम भी आ सकती है। दोस्तों, पुरुषों में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए कई कारण जैसे जिम्मेवार हो सकते हैं। यूटीआई का जो मेन कारण होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। यूटीआई का सबसे आम कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो यूरिनरी ट्रैक्ट में हो जाती है। और अगला कारण होता है बढ़े हुए प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरिन के प्रेशर को कम कर देता है, जिससे कि बैक्टीरिया के बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। और अगला जो यूटीआई का कारण होता है गुर्दे की पथरी भी यूरिन का जो फ्लो को कम कर सकती है और जिससे कि बैक्टीरिया बन सकते हैं और पेशाब में इन्फेक्शन हो सकती है। और दोस्तों, अगला कारण होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जिसे हम एसटीआई भी कह सकते हैं। और गोनोरिया जैसे कुछ एसटीआई पुरुषों में यूटीआई के लक्षण पैदा कर सकते हैं। और अगला कारण हो सकता है अगर आप किसी बीमारी के कारण लंबे समय तक कैथेटर का उपयोग करते हैं तो भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। और अगला कारण हो सकता है कि अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है, कमजोर है, तो आपको डायबिटीज, मधुमेह और अन्य जैसे इम्यून सिस्टम संबंधी बीमारियां जैसी परिस्थिति भी यूटीआई जैसे पेशाब में इन्फेक्शन के ज्यादा चांस आपको हो सकते हैं। और अगला कारण होता है कि अगर आप किसी कारण बहुत देर तक पेशाब रोके रखते हैं और यूरिनरी ब्लैडर को पूरी तरह से खाली ना करना यूरिनरी ट्रैक्ट में बैक्टीरिया को बढ़ा सकता है, जो पेशाब के इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। और अगला कारण हो सकता है डिहाइड्रेशन। यदि आपके शरीर में पर्याप्त तरल पदार्थ नहीं मिल रहा है तो आपका पेशाब अधिक गाढ़ा हो जाता है और आप कम बार पेशाब करते हैं, जिससे कि यूटीआई के ज्यादा बढ़ने के चांस हो जाते हैं। यदि आपको यूटीआई है तो आप घर पर ही कुछ उपचार कर सकते हैं, जैसे जिससे कि आपके लक्षण कम हो सकते हैं, जैसे कि हाइड्रेट रहें, भरपूर मात्रा में ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ पीने से आपके सिस्टम में बैक्टीरिया बाहर निकल सकते हैं। चीनी और कैफीन वाली चीजें पीने के बजाय आप पानी पीने पर ध्यान दें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, बार बार यूरिन के लिए जाएं, यूरिन को रोक के ना रखें। पेशाब करने से भी आपके सिस्टम को साफ करने में मदद मिलती है। जब भी आपको पेशाब करने की इच्छा हो तो बाथरूम जाएं, पेशाब को रोक कर ना रखें। दोस्तों, विटामिन सी का ज्यादा से ज्यादा सेवन बढ़ाएं। विटामिन सी आपके यूरिन को अधिक एसिडिक बनाता है, जो बैक्टीरिया के विकास को रोकता है। विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थ का सेवन करें। अपने खान पीन का ध्यान रखें, मसालेदार भोजन, मीठे व्यंजन और कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स
भी कम खाएं और आपके यूरिनरी ब्लैडर में ये जलन पैदा कर सकते हैं, इनसे बचें। दोस्तों अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों पेशाब की इन्फेक्शन के लिए या यूटीआई के लिए होम्योपैथी में बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है। नंबर 1 होम्योपैथिक मेडिसिन है दोस्तों कैंथेरिस मदर टिंचर। अगर पेशाब करने की तीव्र इच्छा होती है, पेशाब आने से पहले और उसके दौरान और उसके बाद तेज दर्द के साथ पेशाब आता है और एक बार में केवल कुछ बूंदें पेशाब निकलती हैं जिससे बहुत ज्यादा जलन बर्निंग होती है, इन सभी सिम्टम में इसकी 20-20 बूंदें 2 टाइम 15 दिन तक लेनी चाहिए। दोस्तों अगली होम्योपैथिक मेडिसिन है एपसमेल 30। जब व्यक्ति को बार बार पेशाब आता है लेकिन वह बहुत कम मात्रा में पेशाब करता है, चुभन और जलन महसूस होती है और पेट में दर्द हो सकता है और सूजन भी पेट में हो सकती है, इन सभी लक्षणों में इसकी 2-2 बूंदें सुबह शाम 15 दिन तक लेनी चाहिए। दोस्तों अगली जो होम्योपैथिक मेडिसिन है नक्स होमगा 30। यूरिनरी ट्रैक्ट में जलन के साथ साथ जो बार बार पेशाब आना और बहुत कम मात्रा में पेशाब आना के लिए टॉप की मेडिसिन है और यूरिनरी ट्रैक्ट में जलन या ऐंठन जैसा दर्द महसूस हो सकता है। साथ में पेशाब के निकलने पर यूरेथ्रा में खुजली होने की अनुभूति हो सकती है और व्यक्ति को चिड़चिड़ापन और ठंड लगना महसूस हो सकता है। इन सभी लक्षणों में इसकी 2-2 बूंदें सुबह शाम 15 दिन तक लेनी चाहिए। दोस्तों अगली जो बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है जो यूटीआई के लिए है चिमाफिला 30। चिमाफिला तब लेनी चाहिए दोस्तों जब पेशाब करने की तीव्र इच्छा हो लेकिन पेशाब करने में कठिनाई होती है, जहाँ खड़े होकर आगे की ओर झुकना भी मुश्किल होता है, पेशाब करते समय जलन महसूस हो सकती है। इन सभी लक्षणों में इसकी 2-2 बूंदें सुबह शाम 15 दिन तक लेनी चाहिए। दोस्तों अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन लक्षणों के आधार पर 1 महीने तक लेते हैं और ज्यादा से ज्यादा पानी पीते हैं और ज्यादा से ज्यादा लिक्विड इनटेक करते हैं तो यूरिन इन्फेक्शन से हमें बहुत बढ़िया हमें आराम मिलेगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को शेयर करिए। और अगर आपको किसी बीमारी के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।